समाजवादी पार्टी से विधायक अखिलेश यादव जी हमारे साथ मौजूद हैं। बात करेंगे उनसे, तमाम मुद्दे हैं उनको लेकर। सर, संजय निषाद का बयान आपने सुना, वहाँ पर नीतीश कुमार नकाब हटाते हैं, यहाँ संजय निषाद बयान देते हैं कि नकाब खींचा था तो इतना हल्ला था, कहीं यहाँ वहाँ हाथ लगा देते तो क्या बात होती। उनके इस बयान को कैसे देखते हैं? अब जहाँ तक संजय निषाद के बयान का सवाल है, वह जिन लोगों की संगत में है, इससे बेहतर भाषा की उनसे उम्मीद नहीं की जा सकती है। राजनीतिक व्यक्ति को अपने पद की गरिमा के अनुसार बात करना चाहिए। उनका सौभाग्य है और देश का दुर्भाग्य है कि ऐसे लोग सरकार के बड़े पदों पर बैठे हुए हैं। कोई बयान जारी करने से पहले समाज का और जनहित का ध्यान रखना चाहिए। संजय निषाद जैसे लोगों से इससे बेहतर बयान की उम्मीद नहीं की जा सकती है। एक मुद्दा और चल रहा है इस वक्त, SIR का लेकर मुख्यमंत्री का बयान आया कि 4 करोड़ वोट जो है वो काट दिए गए और उसमें 80% भारतीय जनता पार्टी के। ये जो बयान आ रहे हैं, इसको कितना फ़ायदेमंद अपने लोगों के लिए मान रहे हैं और 27 के चुनाव में क्या होगा? क्योंकि अखिलेश यादव का भी ट्वीट आया था इस मामले को लेकर। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने पूरे प्रदेश के अंदर समाजवादी कार्यकर्ताओं को निर्देशित किया कि SIR में रुचि लेकर के मतदाता सूची का पुनर्गठन कराएं। और भारतीय जनता पार्टी ने SIR लगा करके जिस तरह से बिहार में जीती हुई बाजी को कब्जा कर लिया, उससे लगता था कि उत्तर प्रदेश के अंदर भी हम कुछ ऐसा कर ले जाएंगे। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी दूरदृष्टि वाले व्यक्ति हैं और उनकी राजनीतिक सोच का और समझ का व्यक्ति इस समय राजनीति में विरले ही लोग हैं। और उनके निर्देश का समाजवादी कार्यकर्ताओं ने अक्षरशः पालन किया और व्यापक पैमाने पर लग करके अपनी मतदाता सूची को ठीक कराया। एक बात और कहना चाहूँगा कि जैसे ही SIR की घोषणा किया सरकार ने, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने संगठन के माध्यम से पूरे प्रदेश के अंदर BLA-2 समाजवादी पार्टी के बूथ लेवल एजेंटों की नियुक्ति के लिए निर्देशित किया, जिसका पार्टी के संगठन ने अक्षरशः पालन किया और सभी बूथों पर हमारे BLA लग गए। और इस शिद्दत के साथ, मेहनत के साथ हमारे लोगों ने इस काम को अंजाम दिया। अब रहा जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी का और बाबा जी के बयान का, तो बाबा जी को लगता होगा कि 4 करोड़ लोग मतदाता सूची से बाहर किए जा रहे हैं और उसमें से ज़्यादातर भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। तो जो लोग ये हल्ला कर रहे थे कि SIR के माध्यम से हम बाहर से आए हुए लोगों को, घुसपैठियों को बाहर कर रहे हैं, तो घुसपैठियों की जिम्मेदारी कौन लिया? इससे तो महसूस हो रहा है कि घुसपैठिए भारतीय जनता पार्टी वाले ही थे। तो भारतीय जनता पार्टी के लोग परेशान हैं, इसलिए कि जो चाल वो चल रहे थे, उस चाल में बाबा जी खुद ही फंस गए हैं। तो अब इससे अच्छा क्या हो सकता है? भारतीय जनता पार्टी ने अपना प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया। प्रदेश अध्यक्ष ने पहले ही दिन बयान दिया कि कार्यकर्ताओं के लिए अगर ज़रूरत पड़ी तो हम सरकार से भी लड़ने का काम करेंगे। इसको सरकार और संगठन के बीच की खींचतान से जोड़कर देखा जाए, या ये फिर PDA की काट है जो आप लोग PDA का झंडा लेकर चल रहे हैं? अच्छा बयान दिया उन्होंने, और कभी कभी हकीकत ज़बान से निकल जाया करती है। उनको लाया ही गया इसलिए सरकार से लड़ें। सरकार से लड़ने के लिए ही उन्हें प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बार बार कहते हैं कि दोनों इंजन आपस में टकरा रहे हैं। लखनऊ और दिल्ली की खींचतान में इन्हें लखनऊ में ही लगा दिया गया है ताकि लड़ाई गोरखपुर से ही शुरू हो जाए। तो चौधरी साहब को तो सरकार से लड़ना पड़ेगा। अब सरकार जाने कि वह PDA किससे लड़ेगी या अपने प्रदेश अध्यक्ष जी से लड़ेगी। और PDA का जहाँ तक सवाल है, PDA की उपलब्धि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जिस दिन बनाया PDA, उपलब्धि के संदर्भ में सिर्फ एक बात कहूँगा कि आज पूरे देश के अंदर सारे राजनीतिक दल
पीडीए को मुख्य आधार बनाना चाहते हैं, पीडीए की चर्चा कर रहे हैं और गांव गिराव तक दूर हर जगह पीडीए की चर्चा है। तो पीडीए के भय से ही ये सब फेरबदल भारतीय जनता पार्टी कर रही है। लेकिन उसके साथ असलियत ये भी है कि ये भारतीय जनता पार्टी की अंदरूनी लड़ाई है कि एक चौधरी को हटा करके दूसरे चौधरी को लाया है। एक आखिरी सवाल और है, नीतीश कुमार ने जो महिला का नकाब खींचा भरे मंच से और सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल है, जो इस तरह की चीज़ें हुई उसको क्या कैसे देखते हैं? हमें लगता है कि नीतीश जी की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है और तमाम मौक़ों पर वह कुछ ऐसा कर जाते हैं जो चर्चा का विषय बन जाता है और समाज के लिए हितकर नहीं होता है। तो नीतीश जी को ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन जिन लोगों के साथ वो रहते हैं उनके चरित्र और चाल चलन के बारे में दुनिया जानती है। भारतीय जनता पार्टी की सोहबत में रह करके नीतीश जी इससे अच्छा नहीं कर सकते। धन्यवाद। अखिलेश यादव जी समाजवादी पार्टी से विधायक हैं, वरिष्ठ नेता हैं। उन्होंने बहुत कुछ जो है वो साफ किया और साफ तौर पर इस बात का जिक्र किया कि 2027 में पीडीए के लोग समाजवादी पार्टी की सरकार बनाएंगे। कैमरामैन मेहदी हसन के साथ सीमा अब नकवी, भारत समाचार, लखनऊ।